गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और रुग्णालय नागपुर संस्था को 60 वर्ष पूरे हुए। साथ ही रुग्णालय में हीरक महोत्सव 13 अगस्त 2026 से पूरे वर्ष मनाया जाएगा। यह जानकारी इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और रुग्णालय के डीन रवि चौहान ने पत्रकार परिषद लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव 24 की यह खास रिपोर्ट। सर, आपका इंट्रोडक्शन देके बताइए कि जैसे कि हमारे इंदिरा गांधी रुग्णालय को 60 साल पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में हीरक महोत्सव का आयोजन किया गया है। सर, ये कब से कब तक रहने वाला है और इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल बताइए। मैं डॉक्टर रवि चौहान हूँ, अधिष्ठाता इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुर। ये कॉलेज की स्थापना 13 अगस्त 1967 में हुई थी। तो अगले साल हम हमारी डायमंड जुबली मनाने जा रहे हैं और ये उसका शुभारंभ ये हम कॉलेज फाउंडेशन डे 13 अगस्त से कर रहे हैं। और ये पूरा जो डायमंड जुबली ईयर मनाना चाहिए ऐसा मेरे सभी HODs और कॉलेज काउंसिल के लोगों ने कहा। तो हम पूरे साल भर ये ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस चलेंगे, जिसमें एकेडमिक्स एक्टिविटीज़ रहेंगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और कल्चरल एक्टिविटीज़ रहेंगी। देन उसमें पेशेंट की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन रहेगा, जिसमें हम पूरे साल भर डायग्नोस्टिक्स कैंप्स लेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप लेंगे और स्पेशल ड्राइव जो है कैटरैक्ट और टीबी हाउस टू हाउस जाके हम टीबी के पेशेंट ढूंढने का प्रयास करेंगे। सर, यहाँ पे और कौन कौन सी सुविधाएं हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसफ़र हो गया और सिकल सेल के बारे में? नहीं, यहाँ पे अभी जो रूटीन अपनी जो सर्विसेज है वो तो हम दे ही रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक डायलिसिस यूनिट है, जिसमें अभी तक लास्ट ईयर हमने शुरू किया तो 3600 के ऊपर हमने लोगों को डायलिसिस लोगों का किया है और ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। उसके साथ ही यहाँ अपने रीजन में जो सिकल सेल और इसका थैलेसीमिया का जो प्रभाव है वो ज़्यादा है और वो उनको टैकल करने के लिए हमने 6 बेड का एक यूनिट तैयार किया है, डे केयर यूनिट। और उसमें हम उनकी जो दवाइयाँ है, जो ब्लड है या फिर ब्लड कंपोनेंट्स हैं या फिर जो उनकी जो टेस्ट है वो निःशुल्क करते हैं। उसके लिए हमने संकल्प फाउंडेशन, जो बहुत अच्छा काम गए 15-20 सालों से ये फील्ड में कर रहा है, उसके साथ हमने MOU किया है और अभी तक हम 82 पेशेंट्स को यहाँ पे एनरोल किया है हमने हमारे सेंटर पे और वो हर दिन चलता है। आय थिंक वो नितीन सुट्टीच्या दिवशी पण आपण चालवतो, शनिवारपर्यंत, मंडे टू सैटरडे वो सेंटर चलते रहता है। उसके अलावा हम राज्य शासन को हम एक प्रस्ताव दिया है फिटल मेडिसिन का, जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कहीं भी नहीं है। फिटल मेडिसिन का यदि हमारा प्रस्ताव यदि मान्य हो जाए तो जो नवजात शिशु सिकल से या थैलेसीमिया से या फिर और जो जन्मजात व्यंग रहते हैं उसका डिटेक्शन पहले हो जाएगा और कुछ इसमें हम उसकी ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे। और वो सब जब तक बच्चों गर्भ में है माता के, उसमें ही वो हम कर पाएंगे। और हमको आशा है कि गवर्नमेंट हमको वो प्रस्ताव हमारा मान्य कर ले और फंडिंग दे दे। जी सर, जैसे कि हम देख रहे हैं OPD में जब पब्लिक आती है, पेशेंट्स आते हैं तो उन्हें बहुत भीड़ हो जाती है, वहाँ पर बहुत तकलीफ होती है, आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तो सर, ऐसे में जो नया OPD बनेगा उसमें काउंटर्स बढ़ाए जाएंगे? उसमें मैडम हर जो भी OPD में रहना चाहिए ब्रांचेस, उसकी तो एक तो जगह बढ़ा देंगे। देन अभी जो कठिनाइयाँ होती है, हमने देखा है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको बहुत बार कभी खड़ा भी रहना पड़ता है और वो वहाँ नए OPD में हर विभाग प्रशस्त रहेगा, लोगों को बैठने की सुविधाएं बहुत पूरी रहेंगी और वहाँ उनको घूमना ना पड़े ज़्यादा, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आ जा सके सहूलियत से, ये हम उसमें व्यवस्था रखेंगे। सर, रेसिडेंशियल डॉक्टरों की बारंबार हड़ताल करते हैं वो लोग, उससे OPD प्रभावित होती है, मरीजों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके लिए क्या उपाय योजना है अपने आगे, ऐसा नहीं होगा? नहीं, एक्चुअली हमारे रेसिडेंट कोई भी, हमारे और बाकी के भी, वो
एक बैकबोन करके हमेशा काम करते हैं, वो हमारा वर्क फोर्स है। लेकिन अभी आपने देखा होगा 3 दिन का यहाँ पे जो स्ट्राइक किया था उसमें मेरे पूरे सहपाठियों ने उसमें मदद किया था। और आप हमारा डाटा देखेंगे तो हमारा रूटीन ना तो ओपीडी हैम्पर हुआ था, ना तो हमारा रूटीन ऑपरेशंस जो है वो कैंसिल नहीं हुए थे, और हमारा सब ठीक ढंग से चालू है। लेकिन वो एक्चुअली रेसिडेंट है, उनकी अपनी जगह कुछ मांगे हैं, वो वैसे डिमांड करते हैं, हम उनको उनका खुद का एसोसिएशन है, सो हम उनको कुछ फोर्स नहीं कर सकते। हम उनको विनती कर सकते कि आप ऐसा मत करिए, कभी मान जाते हैं, कभी नहीं मानते। सर जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आजकल रोबोटिक सर्जरीज चल रही है, नी सर्जरी हो गई है, ऐसे बहुत सी है, तो यहाँ पर भी हमारे शासकीय विद्यालय में भी ऐसा होगा? ऑलरेडी हम उसके ऊपर 2 प्रस्ताव, एक ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सर्जरी और एक जनरल सर्जरी का, जिसमें गायनिक का भी रहेगा, वो हम 2 प्रस्ताव ऑलरेडी राज्य शासन को भेजने के स्टेज पे आ गए हैं। ये महीने या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में उसका वो चला जाएगा, और होपफुली ये डायमंड जुबली के ईयर में ही ये दोनों डिपार्टमेंट के, तीनों डिपार्टमेंट के रोबोट्स हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। सर जैसा कि देखा गया है, जो हमारी जो इमारत जो बिल्डिंग है, यहाँ पर सुरक्षा जाली नहीं है सर। यस, कोई हादसा हो जाता है यस तो यस, नहीं, वो ऑलरेडी कैसा हम परमानेंट, जो आपने देखा होगा कि मंत्रालय में देखा होगा मुंबई में, तो वहाँ पे इनविजिबल ग्रिल्स लगे हैं पूरा 7 माले से लेकर नीचे तक, वो हमने प्रपोज किया है। फंडिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो भी सैंक्शन हो रहा है, लेकिन मीन टाइम हम ये भी 7 माले की बिल्डिंग है, तो हम 2 जगह, हमारे यहाँ वैसे 3 जगह, 2 कोर्टयार्ड, और हाँ वो हम ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, PWD आके वो लगा देने वाला है। थैंक यू। थैंक यू।